अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त हुई। पीटीआई के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी कैसे हुई, किस तरह अमल में लाई, इस पे बात करेंगे। लेकिन कल आईएसपीआर के जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। उनका कहना था कि खान साहब के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फौजी अफसरान के ऊपर इल्जामात जो हैं वो अफसोसनाक है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब के ऊपर जो है वो कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है, जिस पे खान साहब का रद्द अमल था कि मुझ पे कातिलाना हमला हुआ, मैं उस वक्त उस सूबे में मेरी हुकूमत थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौजी अफसरान के ऊपर एफआईआर तक नहीं काटी जा सकी, जबकि मैं उस मुल्क का साबिक वजीर आजम हूं। और आज हमने देखा कि नैब ने खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो मौजूद थे, बायोमेट्रिक उनकी की जा रही थी, जिसके बाद रेंजर की जानिब से शीशे तोड़ दिए गए। खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कल चंद सहाफी कल रात जब मैं देख रही थी तो कुछ ऐसे सहाफी थे जिन्होंने वीलॉग बना और कल रात उन्होंने ये कह दिया था कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जा सकती है। इससे पहले भी यही बातें हुई। इससे पहले भी खान साहब ने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि जमान पार्क पहुंचो, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक दो दिन में ऐसा क्या हुआ कि गिरफ्तारी जो है वो खान साहब की अमल में लाई जा सकती है बआसानी से। साथ ही साथ जिस केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है वो केस है अल कादिर ट्रस्ट में करप्शन का। मजीद क्या कुछ होने जा रहा है, क्या खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, इस पे बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर, एनालिस्ट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका, और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें मुसरत नियाजी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुबशिर साहब का। मुबशिर साहब, खान साहब की गिरफ्तारी की बातें आज से नहीं हो रही, पिछले 2 महीने से हो रही थी। अगर उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाए तो वो अक्सर अपने कारकुनों को ये कहते थे कि आप जमान पार्क पहुंचे, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कल आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसपे उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं उनके जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं, वो फौजी अफसरान पे जो इल्जामात लगा रहे हैं उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम, और उन पे जो है वो कानूनन कार्रवाई भी हो सकती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किसी भी शख्स को हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार करना आसान है, क्या ये मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया खदीजा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान जिस तरह की रियासत है और जहाँ पे जिस तरह कानून जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो एक ख़ास लोगों के लिए किसी वक्त ख़ास हो जाता है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आम हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी रियासत में ये हिस्ट्री ऐसी ही चली आ रही है कि किसी वक्त एक बंदा बहुत ही अहम होता है और वो उस वक्त रियासत उस पर आँच नहीं आने देती, लेकिन वही बंदा जो है वो किसी वक्त उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो इस मुल्क का शहरी ही नहीं है। तो लगा खान साहब के साथ भी जो हुआ है उसी तरह की चीज हमें नजर आती है। और ये आप समझ लें, रूल ऑफ लॉ ना होने का मतलब ये है कि यहाँ माइट इज राइट का सिस्टम हमें नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ तो नहीं हुआ, आए रोज तो कई शहरियों के साथ होता है, लेकिन चूंकि एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो वो ज्यादा हाईलाइट हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि अचानक ये क्या है कि मसलन अब खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी इस तरह और उन्हें ह्यूमिलिएट करना, खास बात यह है कि ह्यूमिलिएट करके गिरफ्तार करना। मुबशिर मीर साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगी। जब वो हाई कोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें शायद उन्हें अंदेशा था, उन्हें मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक दूसरी वीडियो भी आई, उन्होंने कहा कि मुझ पे कातिलाना हमला किया गया वजीराबाद में और एक फौजी जनरल के ऊपर जो है वो एफआईआर नहीं काटी जा सकी, जबकि मैं इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ। जी बिल्कुल सही है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि किसी शहरी के खिलाफ, खा वो किसी भी पोस्ट पे हो, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कट सकती। आपको याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो जिस केस में उनको सजा सुनाई गई थी, जब वो कत्ल के मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई थी और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे जब उन पर एफआईआर कटी थी जी। तो लिहाजा एफआईआर ना काटने का तो कोई कानून नहीं है। हाँ, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही तो वो एक अलग बात। दूसरी बात यह है कि जो खान साहब तो मेरा ख्याल है जब भी घर से निकलते हैं शायद उनको रोजाना ही ये खदशा होता होगा कि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और शायद अभी उन्हें शायद कुछ ज्यादा कुछ सिग्नल मिले होंगे
کہ اس دفعہ آپ کے اوپر اٹیمپٹ جو ہے وہ زوردار ہوگی، اور وہ زوردار اٹیمپٹ ہوئی بھی ہے، اور میں جو کہہ رہا تھا کہ انہیں ہیوملیٹ کرنا میرا خیال ہے زیادہ مقصد نظر آتا ہے، نمبر ون۔ دوسرا، یقیناً ہماری جو فورسز ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے، ان کو علم تھا، ان کی جو نالج یا ان کی جو انٹیلیجنس اور پلس ان کے جو پریکٹس ہے پچھلے 3-4 مہینے میں، انہیں اندازہ تھا کہ ریئیکشن بہت زیادہ آئے گا، اور وہ اس ریئیکشن کے لیے تیار تھے۔ آپ دیکھیں جن گھروں میں جو سینسٹیو ہاؤسز ہیں، جب عوام وہاں پہ انٹر ہوئی ہے تو اندر انہیں کوئی مزاحمت بھی نہیں دی گئی، اور اندر لوگ بھی نہیں ملے انہیں اس طرح۔ اس کا مطلب ہے وہ پریپیئر تھے اور انہوں نے وہ جگہ خالی کی ہوئی تھی، نمبر ون۔ نمبر ٹو، شاید مبشر میر صاحب، رینجرز نے شیشے توڑے ہیں اور خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش۔ توڑے ہیں نا، دیکھیں میں تو ریلیکس ہے، وہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوئے گھروں کی بات کر رہا ہوں گرفتار ہونے کے لیے۔ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن گھروں میں عوام انٹر ہوئی ہے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 14 مئی کا الیکشن کے اوپر جو اپنا فیصلہ دیا ہوا ہے اس پہ سپریم کورٹ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کی جو سپیچ سنی ہے لاہور میں، جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس فیصلے کو سٹینڈ لیتے ہوئے اپنے واضح جملے جو ہے وہ دہرائے تھے۔ شاید اب یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اتنا ریئیکشن آتا ہے جو کہ آ چکا ہے کافی حد تک، تو ایک جواز پیدا ہو سکتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، لہذا یہ الیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، پلاننگ ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مسرت صاحبہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ مسرت صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ مسرت صاحبہ، آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، سب سے پہلے تو اس پہ بتائیے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلاننگ ہے کہ 14 مئی کو جو ہے وہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، کیونکہ اب فوکس جو ہے اوور آل وہ خان صاحب کے اوپر چلا گیا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطیجہ بات دراصل یہ کہ قانون سے بالا تر تو کوئی بھی شخص نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی شخص بالا تر نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر خان صاحب یہ کہیں کہ جی میں ملک کا فارمر پرائم منسٹر ہوں، تو دیکھیں اگر ان پہ مقدمات ہیں تو اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور اگر خود دیکھیں کوئی بھی فورس اگر آپ کو گرفتار کرتی ہے، خود ہی خان صاحب جب نیب اپوزیشن کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے نیب کو اپوزیشن کے لیے، تو اس وقت تو خان صاحب کہتے تھے کہ اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے۔ تو ابھی بھی تو آپ کو نیب نے ہی گرفتار اگر کروایا یا کیا ہے، تو پھر ان کو بھی اداروں کو، جب آپ پر کوئی آنچ آتی ہے یا آپ پر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ جب آپ کی حکومت کے دوران کچھ ہوتا تھا تو آپ کے لیے ادارے سب ٹھیک تھے۔ مسرت صاحبہ، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ وزیر آباد میں جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک فوجی افسر کے اوپر جو ہے میری حکومت میں، میرے صوبے کی حکومت میں FIR نہیں کاٹی گئی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے خطیجہ، بات بڑی سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ FIR لانچ کروا سکتا ہے۔ سپوز کہ خان صاحب چاہتے تھے جی چلے میں مان لیتی ہوں کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی اور وہ جس شخص پہ اور جس ادارے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ جی FIR لانچ نہیں ہوئی، تو دیکھیں وہ جاتے، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتوں میں کوئی بھی عام شہری جاتا ہے، کوئی پولیس آفیسر اگر ان کی FIR لانچ نہیں کرتا تو وہ جا کے رجوع کر سکتا ہے، اور عدالتیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ آپ FIR لانچ کریں۔ تو خان صاحب اپنی عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کیوں کھلا آپشن رکھا؟ اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ اگر ٹکراؤ کریں گے اور اداروں پر ایلیگیشن لگائیں گے تو میرے خیال میں یہ جگ ہسائی اور دشمن کو موقع دے رہے۔ اچھا، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ ہی آج خان صاحب کی گرفتاری ہے مسرت صاحبہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں ایسا ہے کہ دیکھیں آپ پر FIR کٹی ہوئی ہے، آپ تو پھر اگر آپ کو کسی ادارے نے گرفتار کیا ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ پر خدا نہ خواستہ کوئی ظلم ہے، اور یہ قانونی طور پر آپ کو گرفتار کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ جس طرح آپ مظلوم بن رہے ہیں اس طرح آپ کو بننا چاہیے۔
बिल्कुल ठीक है। मुबशिर साहब का रुख कर लेते हैं। मुबशिर साहब, क्या लगता है आपको कि ये कोई स्ट्रैटेजी थी, कोई प्लानिंग थी कि इलेक्शन से पहले ही खान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, ताकि इलेक्शन में खान साहब पार्टिसिपेट ना करें और उन्हें माइनस कर दिया जाए? देखें, जो मैं पहले 2 कमेंट्स करना चाहता हूँ FIR के निज़ाम के ऊपर। जी, पाकिस्तान में FIR का सिस्टम खैर से अंग्रेज दौर से जो चला आ रहा है उसी पे ही हम कारबंद हैं। हमने अभी तक इतनी अक्ल का मुजाहरा नहीं किया कि हम अपने शहरियों के लिए कोई इसके अंदर अमेंडमेंट करें और इसके अंदर एक फेयरनेस लाएं। आप देखें, आप कराची में रहती हैं, आपके ऊपर गिलगित में भी FIR दर्ज हो सकती है। आप इस मुल्क से बाहर होंगी तब भी आपके ऊपर कराची में FIR दर्ज हो सकती है। ये है हमारे मुल्क में FIR का निज़ाम, ठीक है। और एक नहीं दर्ज हो सकती, सैकड़ों दर्ज हो सकती है। लिहाजा ये कोई FIR जो होती है एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है अगरचे, लेकिन वो कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, उसकी बुनियाद पे बहुत से जो है वो पुलिस कस्टडी में ले सकती है। लिहाजा पहले तो जो भी हमारे सियासतदान हैं जो FIR काटने पे जिनको एतराज होता है, इंक्लूडिंग खान साहब, उनकी पार्टी, जब लोग पावर में होते हैं उस वक्त इस तरह की जो है वो रिफॉर्म्स नहीं करते, और उस वक्त अगर रिफॉर्म्स करते तो फिर आज उनको ये दिन ना देखने पड़ते। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को भी और अदरवाइज भी सोचना चाहिए कि हम वो कवानीन जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो इंसानियत की तजलील करने वाले कवानीन हैं, उनको हम रिव्यू करें। ये बात है। दूसरी बात ये बिल्कुल मैं खदशे का इजहार करती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ जाए, आपके साथ, मेरे साथ, मैं जाऊं पुलिस स्टेशन और मेरी FIR नहीं काटी जाए। जी बिल्कुल यही बात है। ये अथॉरिटी जो है हमने एक अजीबोगरीब तरीके से दी हुई है कि भाई जिसकी चाहे काट दें और जिस तरह की चाहे काट दें और जिसकी चाहे ना काटें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो आप समझ लें कि एक शख्सी आज़ादी के खिलाफ चीज है। कोई पहले कोई प्राइमरी किस्म की जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और किसी मजिस्ट्रेट से जाके प्रॉपर इजाजत नहीं ली जाती कि इस बंदे पे FIR बनती है और ये हमारे पास सबूत है, लिहाजा इसको हमें गिरफ्तार भी करने की इजाजत दी जाए। लिहाजा यहाँ पे तो इंसान को, एक शहरी को वो राइट्स ही नहीं है ना कि जो एक होने चाहिए, वो सिर्फ लिखे हुए हैं। के पास ये इख्तियारात नहीं है, तो हम तो फिर भी आम लोग हैं। जी मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ लिखे हुए हैं, अमल दरामद कुछ नहीं है। लिहाजा जब आप समझ लें ज्यादती किसी के साथ शुरू होती है तो वो अनलिमिटेड है, वो होती जाती है। तो एक चीज तो ये है। दूसरा ये, मैं तो बिल्कुल ही पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका हूँ कि ये इलेक्शन जो है, इस पे जब मुल्क का वजीर दाखिला बार बार कहे कि इलेक्शन नहीं होने, तो और एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहे कि मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, तो आप मुझे बताएं कितना बड़ा फर्क है कि वजीर दाखिला जो मुल्क का है, वफाक का, वो कहते हैं इलेक्शन 14 को नहीं, और उस पर धमकियां दे चुका है। आपसे पॉइंट लूंगी, मुसर्रत का रुख कर लेते हैं। मुसर्रत साहब बताइएगा, खान साहब कहते हैं कि वजीराबाद में मुझ पे हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुझे मारने की कोशिश की गई और आज जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। खान साहब को डर है कि उन्हें मार दिया जा सकता है, उनका कत्ल हो सकता है, और वो ये बरमला ये कहते रहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी, मैं नहीं समझती हूँ कि उन्हें मार सकता है या मारेगा। देखिए, अल्लाह पाक के हाथ में है जिंदगी और मौत। जिस वक्त जमीन के अंदर अगर हमारा मुकद्दर लिख दिया गया है, मेरे रब ने लिख दिया है कि कब्र में जाना है, तो वो दिन या रात को नहीं देखा जाएगा और ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किसको किस तरह से मार सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखा करें। और मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह के खान साहब को खदशात होने चाहिए या सोचना चाहिए। उन्होंने तो वाज़ेह मीडिया में आके कहा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुझे मारने की कोशिश की गई, वो तो बरमला कहते हैं, फिर वीडियो भी जारी कर दी गई। देखिए, खान साहब जो कुछ कहते हैं तो वो हरफ आखिर तो नहीं है ना। खान साहब ने कब सही कहा? खान साहब हमेशा गलत बयानी करते हैं और कहते हैं कि जो जितना बड़ा यू टर्न लेता है इतना बड़ा लीडर होता है। तो मैं तो नहीं समझती और उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेती। अच्छा, मुसर्रत साहिबा ये भी बताइएगा कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुजाहरे हैं और मुसर्रत साहिबा हमारे साथ मौजूद है।
जी जी बिल्कुल मौजूद जी हूँ। जी जी बताइएगा कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि कराची में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, दीगर सूबों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इमरान खान जो है वो एक मकबूल लीडर हैं, तो आप लोग अब आगे आने वाले वक्तों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप भी नून लीग के इत्तेहादी हैं, उनकी जमात के साथ हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि अब तो ये वाज़ेह कह दिया गया है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोगों के इख्तलाफात चल रहे हैं, खान साहब जो हैं वो भी अब धरने पे आ जाएंगे, उनके कारकुन धरने पे आ जाएंगे अगर उनको रहा नहीं किया गया तो। अब देखिए खतीजा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इदारों से टकराव नहीं किया। हालांकि हमें अदालत से कई फैसले ऐसे हुए हैं कि जिन पर हमें भी एतराज है, और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत को देख लीजिए। बात दरअसल ये है कि अगर हम टकराव करेंगे इदारों से तो फिर मुल्क की सालमियत का क्या होगा, हमारी आवाम का क्या होगा। देखिए खान साहब अगर कोई गिरफ्तार हुए हैं तो उस पे इस हद तक रिएक्शन आने का मैं नहीं समझती कोई जवाब होना चाहिए। देखिए अदालत के अंदर उनके केसेस चल रहे हैं और अदालत बेहतर रिजल्ट देगी, अदालत ही ने फैसला करना है। तो ये इतने मुजाहरे और ये सब, देखिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब शहीद होती है तो मुल्क के अंदर क्या अफरा तफरी थी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के मुल्क तोड़ने का नारा लगाया जाता तो खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क, मेरे मुंह में फिर कहूंगी खाक के टूटने की तरफ जा सकता था। लेकिन मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या नारा लगाया था, पाकिस्तान खप्पे का। तो जो लीडर होता है ना वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच रखता है, वो ये नहीं कहता कि जी जलाओ घिराव करें या उनके लोग। देखिए अगर खान साहब अंदर मौजूद हैं तो उनके और जितने टॉप लीडरशिप है उन्हें चाहिए कि वो आवाम से कहें कि जो हरकतें वो कर रहे हैं उससे बाज आए। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, जितने भी लॉ फोर्स एजेंसीज हैं वो हमारी हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कानून हाथ में लेना चाहिए। कानून, आप प्रोटेस्ट करें, आपका कानूनी हक है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन इमलाक को नुकसान ना बताएं। मुझे बताएं कि पब्लिक बस को जो है ना, पीपल्स पब्लिक बस को 2 को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, क्या पुलिस मोबाइल को पहुंचाया, रेंजर्स की चौकी को पहुंचाया, मतलब जला दी गई। तो ये चीज मुझे बताएं, कानून को हाथ में लेने वाली चीज कोई अच्छी होती है, या आप इदारों के या अपने लोगों को जो नुकसान कर रहे हैं तो फिर आप किसके खैर ख्वाह हैं, मुझे बताइए ना। अब मुसर्रत साहिबा ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये ऐसा होता रहा है। अगर माजी में भी हम देखें तो सियासी जमात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बात तो मैं भी कह रही हूँ, नहीं होना चाहिए मुसर्रत साहिबा। लेकिन इससे पहले भी होता रहा है। कराची की कुछ सियासी जमातें ऐसी भी थी कि जब बैरून मुल्क से फोन आता था तो कराची को बंद करवा दिया जाता था। उस वक्त भी आप ही लोगों की हुकूमत थी, तब भी मैंने कहा है ना, मैंने लफ्ज क्या कहा है खतीजा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। हाथ में लेने वाला मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सियासी लीडर हो सकता है। सियासी लीडर तो आवाम का सोचता है, मुल्क का सोचता है। गिरफ्तार हो गए तो क्या हुआ, कोई क़यामत तो नहीं आ गई ना। गिरफ्तारियां पहले नहीं होती क्या? मुझे बताएं कि कभी खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने अपोजिशन से क्या उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं की? बिल्कुल थी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई ना। देखिए मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब बीमार थे, जब जिस इदारे ने बुलाया क्या वो नहीं गए? बिल्कुल गए ना। अदी फरियाल तालपुर साहिबा को रात को बीमार है, उन्हें गिरफ्तार किया गया सिर्फ एलिगेशन पे ना। उस वक्त तो कभी नहीं कहा इन्होंने। मुझे बताएं कि किसको, आपको 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? उनकी बेटी को नहीं किया गया? आगा सराज दुरानी के घर में उसकी फैमिली के साथ छापे नहीं पड़ गए? खुर्शीद साहब के घर में मुझे बताएं ना कि बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके मौजू को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।